जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी द WTO एंड WTO TRIPS ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये वो एग्रीमेंट है जो कि 1994 में बनाया गया था। ठीक है, ये उस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं। और साथ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ये 1998 में इस एग्रीमेंट पे काम हुआ था। आज हम इस पे बात करेंगे। ये WTO एग्रीमेंट क्या है और ये ट्रिप्स क्या चीज़ है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी WTO क्या है। व्हाट इज़ WTO? ये जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रेड की काम कर रही है, चूँकि हम इसका जो है ना वो कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक पढ़ रहे हैं और उसी के मुताबिक हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा इदारा है इंटरनेशनली इस वक्त, डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। मुस्लिम मुल्कों के दरमियान जो है ना ये ट्रेड के ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और ये डील भी करता है। एट इट्स हार्ट आर द WTO एग्रीमेंट्स negotiated and signed by the bulk of the world's trading nation and ratified in their parliaments। यहाँ पर जो डील हुई है, जो बात हुई है, उसके बाद उन्होंने डील की है, उन्होंने मुस्लिम मुल्कों से बात की है और जो ट्रेड कर रहे थे उनको चीज़ें समझ लगी हैं। उन्होंने उस पर बहुत सारे मुल्कों ने उस पर साइन कर दिया और बेतहाशा लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये कमरे ने अपने अपने पार्लियामेंट से भी मंजूर करवा लिए। द गोल इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंडक्ट देयर बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर तौर पर बचा सकें, चला सकें, उसको देखें, उसको सर्विसेज को चेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि WTO के साथ TRIPS ट्रिप्स ये क्या चीज़ है। द एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि पहले था जी खाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं ये अब भी साथ अब ये चेक होंगे कि ये भी इंटरनेशनल एक लीगल एग्रीमेंट है। तमाम कंट्रीज़ के दरमियान, नेशन के दरमियान जो हुआ है, वो तमाम मुल्क जिन्होंने WTO साइन किया उन्होंने इस पर भी साइन किया है। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इज़ एन मिनिमम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स विच allow member to provide more extensive protection of intellectual property if they so wish, कि जी उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि जी जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो उनके प्रोडक्ट है उसको वो बचा सके और उसको हिफाजत दे सके। ठीक है, जैसे जैसे उनकी ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक ये काम करते रहेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, क्या आता है जी, क्यों बनाया गया ये भी देखेंगे। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स की हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी लंबा ये एग्रीमेंट है। उसमें जो आर्टिकल नंबर 7 है ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीमेंट इसमें डिस्कस किए गए, इसमें इस एग्रीमेंट के प्रिंसिपल डिस्कस किए गए थे और ये अप्रैल 15 ऑफ अप्रैल 1994 में ये बनाया गया था, ये इस्टेब्लिश हुआ था, पास हुआ था। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 7 में 3 की फैक्टर के बारे में बात की गई है। 3 की फैक्टर के बारे में बात की गई है, वो क्या है देखते हैं जी। द पाइनियर्स, जिन्होंने बनाया है, जो क्रिएटर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप, पाइनियर स्टेप जो है बिल्कुल स्टार्ट स्टेप जो है वो टेकन बाय ट्रिप्स निगोशिएटेड टू इंक्लूड ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विद इन द ऑपरेटिव टेक्स्ट, यानी कि जिन लोगों ने काम किया है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ब्रॉड डिक्लेरेशन, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जिस तरह वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ बना रहा है ज़ाहिर उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कानून साजी की जाए ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है, उसकी क्रिएशन है वो बच सके और उसका फ़ायदा उसको ही ज़्यादा हो और बाकियों का ना हो। इस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार थे, किया भी है उन्होंने। अच्छा, इसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आई गई 2001 में। ये जब दोहा डिक्लेरेशन हुआ तो इसमें ना पब्लिक हेल्थ भी इंक्लूड कर दी गई इसके अंदर, जो है ना, जैसे आजकल जो वबा चल रही है इसके मुताबिक जो काम हो रहा है, लेट्स से कि अगर इसमें कोई भी इदारा, कोई भी लेबॉर्ट्री कोई अच्छी चीज़ बनाने में कामयाब हो जाए जिससे हम इससे बच सकें, किसी भी वबा से बच सकें, तो वो चीज़ उसी के नाम से रजिस्टर्ड होगी और वही चलाएंगे और वही बचाएंगे और उसका तमाम फ़ायदा उन्हीं को पहुँचेगा, कोई और उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता, बेनिफिशरी मुमकिन नहीं है।
अच्छा जी, आगे है जी द वर्बेटम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेशन को, डुप्लीकेट को, और वर्बेटम कहते हैं कोई एक्शन को। इनका वो एक्शन, वो काम जिसमें हम कोई चीज़ डुप्लीकेट बना दें ऑफ दीज प्रोविजन विद इन अदर इंटरनेशनल IP instruments, notably the Trans-Pacific Partnership, the Anti-Counterfeiting ट्रेड एग्रीमेंट एंड WIPO डेवलपमेंट एजेंडा। ये वो इदारे हैं जिन्होंने मिल के इस पर काम करना शुरू किया कि जी वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और हर तरह की ताउन करेंगे। और जो बनाने वाला है कोई भी चीज़ है, जैसे हमने पहले पढ़ा वो म्यूज़िक है या कोई तहरीर है या उसने कोई चीज़ कोई मेडिसिन बना ली है या कोई और तशख़ीस कर लिया है या सॉफ्टवेयर बनाया, उसका मुकम्मल बेनिफिट उसको ही होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। आगे है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, दीज ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ डिस्टॉर्शंस एंड इम्पीडिमेंट्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज़ें ना रोकी जाएंगी कि किसी भी तरह जो है वो डिस्टॉर्शन हो, यानी कि चीज़ें किसी के ना मसख करके ना उसको अपने नाम से ना छाया करते, जिसकी है उसी के नाम पे वो रहेगी। फिर है जी प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव एंड एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। इंश्योरिंग दैट measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barrier to legitimate trade। अच्छा, फिर ये भी ख्याल रखना है कि जी ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जो इनके लिए जो राइट्स बनाए जा रहे हैं उनको ऐसे ना हो जिससे इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाए। ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ा भी था कि इतने अरसे के बाद वो चीज़ें बाकियों के लिए भी अलाउ कर दी जाएगी। फंक्शंस क्या है जी इसके ऑर्गेनाइजेशन के, इस एग्रीमेंट के। स्पेसिफिकली ट्रिप requires WTO members to provide copyright acts covering authors। ये कवर करे जी ऑथर को एंड अदर कॉपीराइट होल्डर, यानी कि ऑथर जिसने बनाया है या उससे जो रिलेटेड लोग हैं या उसने किसी कंपनी को राइट्स दे दिए, फिर वो कंपनी एज वेल एज होल्डर ऑफ द रिलेटेड राइट्स, मसलन नेमली परफॉर्मर्स हैं, साउंड रिकॉर्डर प्रोड्यूसर हैं या ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेआउट डिज़ाइन वगैरह वगैरह, पेटेंट वगैरह, ये तमाम जो लोग हैं इनको भी इसके साथ ही एग्रीमेंट में जोड़ा जाएगा। इन सब को इनके राइट्स मिलेंगे। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर के, जो परफॉर्मर है उसके परफॉर्मिंग के राइट, साउंड रिकॉर्डिंग, तमाम के जो राइट्स हैं उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसको उनका राइट भी मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये 1998 में ये आया था। द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जो है ना DMCA इज एन 1998 US कॉपीराइट लॉ दैट इम्प्लीमेंट्स to 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization। It also criminalizes the act of circumventing an access control whether or not there is actual infringement of copyright act। अच्छा जी, क्या हुआ था 1996 में दो ट्रीटी जो थी ना उनको आपस में मिलाया गया, उसमें काम किया गया, उनको बेहतर अंदाज में काम किया गया कि जी किसी तरीके से जो ना जो कॉपीराइट एक्ट है उसको बचाया जाए और उसको बेहतर किया जाए। असल में ये आगे बढ़ने का आपको बताते हैं जी 98 में क्या इशू हुआ था। द DMCA वाज पास इन 1998 एज एन एंटी पायरेसी statute effectively making it illegal to circumvent copy protection designed to prevent pirates from duplicating digital copyrighted works and selling or freely distributing themselves। It is also makes it illegal to manufacture or distribute tools or techniques for circumventing copyright control। इसमें हुआ क्या 1998 ये वो टन्योर है, ये बिल गेट्स के ना आखिरी उसका टन्योर का चल रहा था, जिसमें उसके खिलाफ फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बड़े सीवियर किस्म के ना कुछ केसेस चले, जिसमें फैसला उसके खिलाफ आ गया था। उस वक्त जो है ना फिर गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था कि जी उसकी कॉपीराइट एक्ट जो है ना उसको बचाया जा सके। ये बड़ी लंबी डिबेट है।